गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आप लोग कैसे हो? बस बढ़िया था सर। बढ़िया हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और सर्दियाँ अच्छी चल रही है आपकी? ठीक है, छुट्टियाँ चल ही रही है आपकी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे अंगूर। आज नया टॉपिक है आपका। अंगूर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं रे? ग्रेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेप्स। क्या बोलते हैं? ग्रेप्स बोलते हैं। और यहाँ पर आपका बॉटनिकल नेम, अंगूर का बॉटनिकल नेम क्या होता है बताओ? विटिस, वेनिफेरा, ठीक है। कुल इसका बोले तो परिवार इसका बताओ क्या होगा? फैमिली क्या होगी इसकी? विटेसी। और एक चीज ध्यान रखना, देखो कई बार क्या होता है कि आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये चीज कहीं किताबों में लिखी हुई नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो जितने भी आपके कुल होते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो आपके क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से किसी फल का, किसी सब्जी का, किसी औषधीय पौधे का कुल पूछ ले। क्या पूछ ले? कुल। और वहां पर आपको बताना है कि देखना है उसके अंदर जो शब्द लिखे हुए नीचे ऑप्शन में, यदि इस प्रकार से आ जाए कि लास्ट में क्या लिखा हो? एसी लिखा हो। क्या लिखा हो? एसी। और बाकी किसी के भी, किसी एक के एसी लगा हुआ है और बाकी किसी के भी एसी नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब उसका कुल क्या होगा? वही होगा, क्योंकि जितने भी कुल होते हैं उनके लास्ट में क्या आता है? एसी लिखा हुआ आता है। एनाकार्डेसी, मिर्टेसी, म्यूजेसी। हाँ, अब देखो वहां पर भी आप ऐसे निकाल सकते हो। देखो उसमें भी यदि सारे ऑप्शन ऐसे आ जाए, एसी एसी वाले आ जाए, ठीक है, तो उसके अंदर यदि आपके जैसे कुछ कुल तो आपको याद है ही ना, कुछ कुल तो याद है आपको, ठीक है। और कोई नई सब्जी दे दे, नई फसल दे दे, और वहां पर यदि आपको बाकी कुल याद है, ठीक है, और उसके अंदर नई सब्जी दे दे, तो वहां पर जो कुल याद नहीं है, मतलब जो ऑप्शन में आ गया कि भाई हाँ ये हमारा पड़ा हुआ है, इसमें तो ये चीजें नहीं है, तो फिर आप कौन सा कर सकते हो? जो बिना पड़ा हुआ है वो कुल कर सकते हो वहां पर आप। लेकिन हाँ वैसे ही करोगे है? नहीं, आपका माइंड नहीं चलेगा वहां पर, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो कुल होगा उसके अंत में क्या लगा होगा? एसी लगा होगा। क्या लगा होगा? एसी। परते बोलते हैं इसको, परते बोलते हैं। जो लास्ट में लगता है शब्दों के अंत में लगने वाला जो वाक्य होता है, शब्द होता है, अक्षर होता है, वो क्या होता है? परते कहलाता है, ठीक है। लिखो इसके अंदर जलवायु, जलवायु लिखो। उष्ण जलवायु का पादप है, उष्ण जलवायु का पादप है। कार्बोहाइड्रेट 24 से 28%, चौबीस से 28% कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है इसके अंदर। इसके बाद में लिखो टू एन बराबर 40 या 38। इसके बाद में लिखो खाए जाने वाला भाग, फल का प्रकार। बताओ क्या होगा फल का प्रकार और खाया जाने वाला भाग? सरस, फल का प्रकार, और खाया जाने वाला भाग? बिल्कुल सही है। इसके अंदर आप कह सकते हो प्लेसेंटा, ठीक है, या फिर क्या कह सकते हो? बाह्य फल भित्ति,
मतलब बाह्य फल भित्ति और इसके अंदर पाए जाने वाले जो प्लेसेंटा होते हैं ना उसको खाते हैं, ठीक है। छीलते थोड़ी अंगूर को, ऐसे छील छील के ऐसे, हाँ। लिखो उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान लिखो, उत्पत्ति स्थान। और इसके अंदर लिखो आप कि ब्लैक व कैस्पेरियन सागर के पास, ब्लैक व कैस्पेरियन सागर के पास ओमानिया, ओमेनिया या ओमानिया, हाँ अभी कर रहे हैं, मैंने ऑर्डर कर दिए, पहुंच जाएगी। कौन सी कंपनी? लिखो भारत में 13वीं सदी में, कौन सी सदी में? 13वीं सदी में। लिखो भारत में अंगूर को 13वीं सदी में ईरान व अफगानिस्तान से लाया गया। ईरान व अफगानिस्तान से लाया गया। लिखो राजस्थान में अंगूर की खेती कहां पर? गंगानगर, बोले तो श्री गंगानगर। कौन सा गंगानगर? श्री गंगानगर, ठीक है। इसके बाद में अंगूर की जो खेती करते हैं ना उसको विटीकल्चर कहा जाता है। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विटीकल्चर, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं। अब एक चीज बताओ मेरे को, अंगूर का जो पादप होता है, जो फल होता है, वो क्लाइमेट्रिक प्रकार का होता है ना? नॉन क्लाइमेट्रिक होता है। फिर हाँ क्यों के? अच्छा कल ही आया था क्या? तो बताओ कैसा होता है? बोनस? हाँ बोनस देता हूं मैं अभी। अंगूर कैसा होता है? नॉन क्लाइमेट्रिक। नॉन क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक कौन से फल होते हैं? जो तुड़ाई के बाद में पकते नहीं है। जो तुड़ाई के बाद में नहीं पकते हैं वो क्या कहलाते हैं? नॉन क्लाइमेट्रिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नॉन क्लाइमेट्रिक। अब इसके बाद में लिखो आगे, अंगूर का फ्लेवर मिथाइल एंथ्रेनेलेट, ठीक है। ये रसायन होता है जिसके कारण इसके अंदर जो सुगंध आती है ना, सुगंध आती है क्या अंगूर में? सुगंध, अंगूर में सुगंध आती है। अच्छा खा गए, सूंघे ही नहीं? अरे वाह ये तो अच्छी बात है। हाँ अंगूर में सुगंध आती है। इधर अच्छा अंगूर में सुगंध ही नहीं आती है? अच्छा आती होगी, पता नहीं है। हम तो क्या करते हैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अंगूर में जो सुगंध का कारण है वो मिथाइल एंथ्रेनेलेट के कारण आती है, ठीक है। आगे लिखो, अंगूर का अंगूर प्रजनक लिखो, अंगूर प्रजनक, अंगूर प्रजनक, ठीक है। अंगूर प्रजनक लिखो, डॉक्टर एच डी
ओल्मा। HD हाँ, HD ओल्मा। ओल्मा, ओल्मा, डॉक्टर HD ओल्मा। ALOM, ऐसे ही है, लोमा, अलोम, अलोम, ऐसे अलोमा है ना, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। और इसके बाद में लिखो परागण। परागण, 100 परागण होता है इसमें। इंग्लिश में पढ़ा देना तो अलोम और हिंदी में पढ़ा देना। हाँ हाँ, जो भी है लिखो। अरे अंगूर का तो वो आता है, पता ही नहीं है, बड़ा वृक्ष आता है अंगूर का तो। अरे जा यार तो बोलिए। ये देखिए कहाँ से लगे थे, बिक लगे थे। ये पेड़ के मारे पर लगे थे। क्या है परागण? कैसा होता है? 100 परागण होता है, पर परागण हाँ 100 परागण होता है। कैसा होता है? 100 परागण। फल पकने के आधार पर कैसा होता है? क्लाइमेटिक या नॉन क्लाइमेटिक? 2n बराबर कितना होता है? 98 होता है। 40 या 38? अरे तो वो तो ठीक है। अब लिखो, नोट लगाकर लिखना। एक प्यारा सा छोटा सा, इसकी जंगली प्रजाति वीटी से रोटेंडिफोलिया, वीटी से रोटेंडिफोलिया लिख लिया। वीटिस रोटेंडिफोलिया में पर परागण पाया जाता है। TSS लिखो इसका 13 से 22%। कुछ में 13 होता है, कुछ में 15 होता है, कुछ में 18, कुछ में 20, कुछ में 22। ठीक है, तो इस प्रकार से। अब लिखो इसके बाद में उत्पाद। उत्पाद, अब इससे क्या क्या बनाई जाती है? देखो, एक तो शराब बनाई जाती है, शॉर्ट नेम दारू। ठीक है। दूसरा किशमिश में, और इसके बाद में तीसरा खाने में, मतलब खाते हैं ना डायरेक्ट भी अंगूर को। ठीक है, अरे बंद कर दो, हवा आ रही है कितनी भयंकर, बंद करो इसको। ठीक है, तो यहां पर देखो, यदि हम बात करें तो 80% अंगूर की क्या बनाई जाती है? शराब। 10% अंगूर की क्या बनाई जाती है? किशमिश। और 10% अंगूर को क्या किया जाता है? डायरेक्ट खा जाते हैं। ये किसकी बात है? विश्व की बात है। विश्व में तो ऐसा होता है, लेकिन भारत में उल्टा होता है। 5% ये खाने वाले ही आ जाते हैं, फेंकने में। फेंकने में काम में क्यों आएगी जब 80% की शराब बनाई जा रही है? जैसे अंगूर तोड़ो, शराब बनाओ डायरेक्ट, कोई फेंकेंगे क्यों? अरे खराब हो गए, उनके भी शराब बन जाती है। ज्यादा पकने पर ऐसे थोड़ी होता है वो खराब हो गए, वो लचीले ऐसे हो जाते हैं, इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये तो खराब हो गए। वो बहुत ज्यादा पक जाते हैं, कीड़ा लगता ही नहीं अंगूर में। अंगूर में ऐसी कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, लिखो भारत में, लिखो भारत में इसका उल्टा है। शराब, किशमिश और खाने। तो यहाँ पर 10% शराब बनाने में, 10% किशमिश बनाने में और 80% खाने में। तो इसमें से 80% खाने में है ना, तो आप जानते हो हाँ, कौन बनाएगा, कौन क्या शराब बनाएगा, किशमिश बनाएगा, आधे खाओ और आधे फेंको। तो 80% में 40% फेंकने में जाते हैं और 40% ही खाने में काम में आता है।
40 को देगा फिर कंपनी का 40 को देगा कहाँ दो कहाँ रही है तेरे पास? जूते पड़ेंगे अभी, बंद कर इसको। ये पेट्रोल से बोल ठीक है, लिखो फल का आकार बढ़ाने के लिए, फल का आकार मोटापा बढ़ाने के लिए लिखो जिब्रेलिन 40 ppm का छिड़काव करे, जिब्रेलिन 40 ppm का छिड़काव करे, 40 ppm का छिड़काव करे जिब्रेलिन। अरे बंद कर दो रे। लिखो और अंगूर की जो एक बेल होती है ना, बेल, वो लगभग 30 वर्षों तक फलन देती है। हाँ, अब आप देख लेना क्या होता है अंगूर का। ठीक है, बड़ा बरगद का पेड़ होता है। ठीक है, ठीक है। और अंगूर की जंगली प्रजाति कौन सी है? विटिसे रोटेंडिफोलिया। देखो भारत में, विदेश में तो क्या होता है, 80% अंगूर से शराब बनाई जाती है, क्योंकि वहां पर बच्चा बच्चा शराब पीता है। ठीक है, और हमारे यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े शराब पीते हैं। हाँ, छोटे बियर पीते हैं। अरे वाह। और भारत में क्या है कि शराब इतनी बनती नहीं है अंगूर से। ठीक है, तो खा जाते हैं लोग बाग। ठीक है, वो बोलते हैं ना कि मैं ही बनाया मैं ही बुझाया। देखो अंगूर में क्या, अंगूर में नहीं, भारत की एक ही खासियत है, उत्पादन भी बहुत ज्यादा होता है। चाय उत्पादन में नंबर 1, लेकिन निर्यात में थर्ड पर। नहीं, थर्ड पर क्या, नीचे नीचे है, 1% निर्यात करता है। नंबर 1 विश्व में चाय उत्पादन में, लेकिन सारी की सारी खुद ही पी जाता है। आम उत्पादन में पहले पर, दूध उत्पादन में पहले पर, लेकिन एक्सपोर्ट बहुत न्यून मात्रा। हाँ दूध पीता है इंडिया, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बच्चे बच्चे दूध पीते हैं तो सारे पी जाते हैं, जितना प्रोडक्शन होता है उतना। और वैसे भी भारत में क्या सारे, भारत में है ना, इतना दूध वैसे उत्पादन होता नहीं है, उत्पादन नहीं होता है, लेकिन क्या है, बनाया जाता है आर्टिफिशियल। नहीं 15 लीटर आर्टिफिशियल मिल्क और 5 लीटर उसमें नेचुरल मिल्क। ठीक है, तो ऐसे 20 लीटर का कॉम्बिनेशन बिठाया जाता है और उस हिसाब से उसको बाजार में सप्लाई किया जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में है ना, लगभग 40% दूध उत्पादित हो रहा है, बस इतना ही, और 60% बनाया जा रहा है आर्टिफिशियल। दूध पाउडर बनता है किससे? केमिकल से। हाँ, पानी डालो, केमिकल आता है, उसको पानी के अंदर डालो और उसको हिलाओ, दूध बन गया। जैसे दूध होगा वैसा वैसा उसमें, हाँ स्वाद वाद वैसा नहीं आएगा, लेकिन उसमें क्या है, जो नेचुरल दूध है ना वो डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, पता ही नहीं चलता उसका आर्टिफिशियल कौन सा है, नेचुरल कौन सा है। ठीक है, और चलने दो। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे देखो, एक बेल 30 वर्षों तक फल देती है। आगे लिखो, अंगूर की बेल एक वर्ष में 2 बार फल देती है। एक वर्ष में कितनी बार? 2 बार फल देती है। देखो एक चीज का ध्यान रखना, अनार, अमरूद, अनार, अमरूद, अंगूर,
और कौन सा फल है आपका? आम नहीं है, आंवला, आंवला भी नहीं है, बेल हो गया, नहीं हुआ, हाँ बेर, ठीक है। अब अंगूर, अमरूद और अनार, इनमें सब में क्या होती है? बाहर आती है, जानते हो सभी में आती है वैसे बाहर तो, लेकिन इसमें 3 बाहर आती है। कितनी बार आती है? 3। और अंगूर में आपको बता दिया मैंने कितनी बार आती है, इसमें 2 बार, ठीक है। और इनमें से सबसे उपयुक्त बार कौन सी है? मर्ग बार, जो मध्य में आती है, ठीक है। और इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया, अमरूद के लिए, अनार के लिए और अंगूर के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से, हाँ इसी कारण तो वो क्या करते हैं, आधे खेत का मर्ग बार ले लेते हैं, आधी के अंबे बार ले लेते हैं, और आधी का, तो इससे भाव मिल जाते हैं, ठीक है। आगे लिखो, उत्तरी भारत में अंगूर की कलम जनवरी माह में लगाते हैं। उत्तरी भारत में अंगूर की कलम जनवरी माह में लगा लीजिए आज ही, ठीक है। कौन से भारत में? उत्तरी भारत में। इसका बीज आता है या लता ही लगती है? इसका बीज आता है, लाओ बीज पहले तेरे लिए है। अरे इसका जो प्रवर्धन होता है वो कौन सा होता है? वानस्पतिक प्रवर्धन होता है। कौन सा प्रवर्धन होता है? वानस्पतिक। बीज लेके आएगा ये, ठीक है। अब लिखो इसके बाद में, अंगूर में फूल आने का समय फरवरी व मार्च, फरवरी व मार्च। इसके बाद में फल आने का समय बताओ कब? अब देख लें 6 महीने, 6 महीने, हाँ तो 12 महीना दोबारा होता है, बिल्कुल सही है, जुलाई अगस्त। हाँ बस 4 महीने का ध्यान रखो आप तो ज्यादातर में, ऐसे आंवले में मत कर लेना 4 महीने, 4 महीने आंवले में कर लो कहीं पर, इस चीज का ध्यान रख लेना। हाँ आगे लिखो, अंगूर में प्रवर्धन के लिए मूलवंत लिखो, मूलवंत का नाम लिख लो, डोबरीज, शाल्ट, डोबरीज, शाल्ट, क्रीम, ठीक है। बस साल्ट क्रीक, साल्ट क्रीक है इसका पूरा नाम, क्रीम नहीं है, क्रीम लिख रखा है, ठीक है। डोबरीज, साल्ट क्रीक, ये देसी किस में है? ठीक है देसी, हाँ बिल्कुल सही है। आगे लिखो, अंगूर का प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं रे? ग्राफ्टिंग के द्वारा ही करते हैं। बताओ किसके द्वारा करते हैं? बता रहे अभिषेक, खड़ा हो जा, खड़ा हो अभिषेक। प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं? नहीं, हार्डवुड कटिंग नहीं पूछ रहा मैं, पूछ रहा हूं कि प्रवर्धन किसके माध्यम से करते हैं। चलिए बता, खड़ा हो, प्रवर्धन क्या होता है ये बता। क्या तो बता राहुल, प्रवर्धन क्या होता है? तो बता रहे, तो बता रहे, दूसरे पौधे से नया पौधा और तीसरे पौधे से पुराना पौधा, नया पौधा तैयार करना। अच्छा, तो इसका मतलब गुणवत्ता देखेंगे उसमें, मेरे पास गुणवत्ता का कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक ही पौधा है निम्न गुणवत्ता का है, मेरे को प्रवर्धन करना है, बता कैसे करूं? मतलब हाँ
ये देखो कितने देर से इंतजार कर रही है, मेरा नंबर कब आए, मेरा नंबर बता। हाँ हाँ, तो एक खा ले, थोड़ा सा और दे दे इसको, 2-4 और दे दो, ठीक है। हाँ तो देखो, प्रवर्धन का मतलब एक नया पौधा तैयार करना ही क्या कहलाता है, प्रवर्धन कहलाता है। चाहे से वो कोई सी भी विधि हो, बीज द्वारा हो, चाहे से क्या हो, किसके द्वारा हो, कलिकायन के द्वारा हो, चाहे से मूलवंत के द्वारा हो, चाहे से किसी के भी द्वारा हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, मूलवंत डोब्रिज या साल्ट क्रीक के द्वारा हम क्या करते हैं, इसमें काम में लेते हैं। और इसमें कौन सा कलम, और इसमें हार्ड वुड कटिंग, ठीक है। लिख लो रे, आगे लिखो। एप्पल मिस सेव, बनाना मिस केला, लिखो। भारत में संतरा, अंगूर की सर्वाधिक खेती, लिखो। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। तो भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में होता है अंगूर का, फिर इसके बाद में आंध्र प्रदेश, और फिर इसके बाद में कौन, तमिलनाडु। इसके बाद में लिखो, अंगूर में पूर्णिंग, अंगूर में पूर्णिंग या ट्रनिंग महत्वपूर्ण है। लिखो, दिसंबर और जनवरी में। हाँ, दिसंबर, टर्निंग पूर्णिंग एक ही तो बात है। टर्निंग का मतलब होता है तो वो नहीं होता है क्या, क्या बोलते हैं उसका, मदारी होता है ना, मदारी, तो उसका बंदर होता है, तो उसको ट्रेंड किया जाता है। जैसे कोई फौज में जाता है तो उसको फौज में गोली चलाना, दुश्मनों से कैसे मुकाबला करना, ये सिखाया जाता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। आप लोग जैसे मान लो आगे जाकर क्या बनने वाले हो, चोर बनने वाले हो या फिर क्या डाकू बनने वाले हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या दी जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है। हाँ हाँ, जो भी है। अब आप, यदि आपने अच्छी ट्रेनिंग ग्रहण की है तो आप अच्छे व्यक्ति बनोगे, यदि आपने बुरी ट्रेनिंग ग्रहण कर ली तो बुरे व्यक्ति बनोगे। तो ये सारा क्या होता है, ट्रेनिंग के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है, बताओ, ट्रेनिंग के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेनिंग का मतलब होता है साधना, किसी चीज को क्या करना, साधना। साधने का मतलब जानते हो क्या होता है, कि किसी चीज को ऐसे एक निश्चित आकार में डालना, क्या कहलाता है, ट्रेनिंग कहलाता है। आया समझ में, ठीक है। चलो इसको मैं मिटा देता हूं एक बार। हाँ, लिख लिया, दिसंबर जनवरी। और अंगूर में जो साधना होता है या टर्निंग होती है, पूर्णिंग होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। टर्निंग, क्योंकि अंगूर उत्पादन लेने के लिए हमें पता है कि अंगूर क्या होता है, एक प्रकार का बेल होता है। अब बेल नहीं, बेल, हाँ नहीं, बेल एक तो होता है बे के ऊपर, बे के ऊपर डबल मात्रा, वो वाला बेल, ठीक है। हाँ हाँ, तो ये होता है बेल। बेल होती है इसके अंदर, क्या होती है रे, बेल, क्लेम्बर बोल सकते हो इसको, है ना, लताएं, क्या बोल सकते हो, लताएं। ब्रुस मतलब झाड़ियां, है ना। तो यहां पर इसकी लता होती है। अब लता होती है तो लता तो क्या होती है, खुद की खुद तो ऐसे बढ़ नहीं सकती ऊपर की तरफ, ये पृथ्वी की सतह पर ऐसे समतल बढ़ेगी। अब मान लो यहां पर सतह पर बढ़ने दिया जाए इसको, तो क्या होगा, वहां पर अंगूर जैसे लगेंगे, मिट्टी के संपर्क में आते ही क्या हो जाएंगे, छूमंतर, समझ गए। अब इसका कारण क्या है कि यहां पर क्या होता है कि इसके अंदर क्या हो जाता है, बहुत सारे
रोग कीट ऐसे भी आक्रमण करेंगे उसके अंदर। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर टर्निंग देते हैं। क्या देते हैं? टर्निंग। इसकी जो टर्निंग होती है वो 4 प्रकार से होती है। अच्छा, अरे 2 के बाद में 3 आता है, तो आप लोग बोल ही नहीं रहे कुछ ही। कहाँ बोले आप तो कुछ ही नहीं बोले। ठीक है, देखो पहली विधि शीर्ष विधि। अरे कौन सी विधि? शीर्ष विधि। देखो ऐसी शर्तें वर्तें मत लगाओ, पक्की वक्की बातें मत करो, ठीक है, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, कौन सी विधि? शीर्ष विधि। कौन सी विधि रे? शीर्ष विधि। अब शीर्ष विधि में क्या करते हैं कि आपकी जैसे किसी, मान लो कोई भी व्यक्ति है, तो उसका शीर्ष क्या है? उसकी चोटी। ये देखो यहाँ पर, हाँ, जो आजकल रखते नहीं है आप लोग। ठीक है, अब लड़कियों की होती है इतनी लंबी, हाँ, होती है नहीं होती है, इतनी बड़ी होती है ना? और कईयों के तो ऐसे ऐसे पीछे ऐसे 2-3 किलोमीटर तक घिसती भी आती है, हाँ? अरे होती है क्या? अब तो देखो यहाँ पर है, क्या होता है कि शीर्ष का मतलब है शीर्ष भाग। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपने एक चीज देखी होगी कि आपके जो पौधे होते हैं ना, पौधे, अरे आपके पौधे होते हैं ना, उसकी क्या विशेषता होती है? यदि आप उसको ऊपर से क्यों हंस रहे हो? क्यों? अरे कमर में दर्द हो तो ऐसे ही खड़ा होता है, फिर क्या करे? हाँ? अरे ऐसे उल्टा पुल्टा मत समझो, है ना? हाँ, तो देखो आपकी क्या है, अरे सुन लो, ठीक है, जो भी है आपकी बातें। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आप ऊपरी भाग को काटोगे ना, तो पादप का जो एनर्जी है वो कहाँ जाएगी? ऊपर तो जा नहीं सकती, पौधा वृद्धि कर नहीं रहा है, तो इसका कारण क्या होगा कि उसकी जो तना होता है ना, तना, वो मोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तना मोटा हो जाएगा। जैसे आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जितना छोटा व्यक्ति होता है वो उतना ही मोटा होता है, ऐसे, है ना? और जो जितना लंबा होता है वो उतना ही पतला होता है। ठीक है, बताओ, हाँ बताओ, कोई अपवाद स्वरूप एक आधा कोई मिल जाए तो वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जितने भी लंबे व्यक्ति होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, और जितने पतले व्यक्ति होते हैं ना वो इतने ही ऐसे मुष्टंडे होते हैं। जितने छोटे होते हैं ना उतने मुष्टंडे होते हैं। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो उनकी क्या होती है, जैसे मान लो कोई लंबा व्यक्ति है तो उसका वो मांस होता है ना, मांस जानते हो? अरे वो वाला मांस नहीं जो खाते हैं, वो वाला मांस नहीं। मांस का मतलब द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान क्या होता है कि लंबाई में चला जाता है। अब कहीं से तो जाकर उसके ऐसे ऊपर लगेगा ही ना, तभी तो उसकी लंबाई बढ़ेगी। अरे नहीं समझे? कहीं ना कहीं से जाकर तो ऊपर लगेगा, तो मतलब जो चर्बी होती है ना वो ऊपर की तरफ बढ़ जाती है, उसकी लंबाई में चली जाती है। ठीक है, और जैसे पतले छोटे होते हैं, अब छोटे होते हैं उनकी एनर्जी तो उतनी बन रही है जितनी लंबे व्यक्ति की बन रही थी। अब वो चर्बी कहीं ना कहीं जाके तो एडजस्ट होगी ना, तो वो क्या करती है, जैसे यहाँ पर निकलाती है। हाँ, और बाकी एनर्जी किधर? इधर निकलाती है। ठीक है, हाँ इधर निकलाती है, इधर ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर तो शीर्ष विधि में क्या करते रहे? शीर्ष विधि में क्या करते हैं कि पादप का शीर्ष भाग काटते रहते हैं, बढ़ ऊपर फिर चाटा, फिर बढ़ ऊपर फिर चाटा, तो इस प्रकार से, हाँ, तो उसको दबाया जाता है। क्या किया जाता है? दबाया। कुछ दिनों के बाद में लगभग 1.5 साल के अंदर क्या हो जाएगा? उसका तना मोटा हो जाएगा, जो बेल थी ना उसका तना क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा, और वो खुद का खुद बिना सहारे के क्या हो जाएगा? खड़ा रहने लग जाएगा। फिर उसके बाद में क्या करते हैं? उसको ऐसे गुंबदाकार बना देते हैं ऊपर से, और फिर इसके उत्पादन लेते हैं। सबसे घटिया विधि है, सबसे कम उत्पादन देने वाली विधि है। ठीक है, और सबसे ज्यादा क्या होता है इसमें? बहुत बेकार विधि है, कुछ ही उत्पादन प्राप्त नहीं होता है, फलाना है, डिग रहा है। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल 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 ठीक है। तो ऐसी विधियां
देखो ऐसी विधि है, इसका उपयोग भी फिर भी किया जाता है, फिर भी क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद में आती है दूसरी विधि, कौन सी है आपकी, निफिन विधि। कौन सी विधि, निफिन। फिर एक आती है टेलीफोन, और फिर एक आती है पंडाल विधि, पांडाल या पंडाल। अब यहां पर देखो, ये जो विधि है, कौन सी विधि है, ये वाली जो विधि है निफिन विधि। निफिन विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्या खंबे लेते हैं, एक नहीं खंबे लेते हैं, नहीं चार नहीं, एक ही खंबा लेते हैं। अब यहां पर एक खंबा लिया हमने, फिर दूसरा खंबा लिया हमने, फिर तीसरा खंबा लिया हमने, फिर ऐसे चौथा खंबा लिया, पांचवा लिया, छठा लिया, खंबा खंबा खंबा। ठीक है, तो इस प्रकार से लंबा होता जाता है ये खंबा। अब इसके ऊपर क्या करना है हमें, यहां से लेकर तार इसके ऊपर बांध देना है, इसके ऊपर बांध देना है, इसके ऊपर बांध देना है। तो इस प्रकार से खंबे के, ठीक है, तो यहां पर लगा दिया तार। तार लगाने के बाद में यहां पर बेल लगा देते हैं। बेल ऐसे इसके पास पास से ऐसे घूमती हुई घूमती हुई घूमती यहां पर ऊपर जाने लगती है। चल हट, काट दिया इसको, अब जाओ ऊपर, कहां जाएगी। फिर इसके बाद में ये बेल क्या होगी, इस प्रकार से बढ़ेगी, इस प्रकार से एक्स्ट्रा जो शाखाएं निकलती है उनको, चल हट। फिर इसके अंदर यहां से शाखाएं निकलती है, देखो इसको क्या किया जाता है, यहां तक बढ़ने दिया जाता है, इसके मिड तक। और इधर वाली जो बेल होगी उसको भी क्या किया जाता है, यहां तक बढ़ने दिया जाता है। जैसे ये भी ऊपर जाने लगती है, चल हट, काट दिया इसको भी, ठीक है। और यहां से इस बेल को भी यहां तक बढ़ने दिया जाता है, यहां तक इसको बढ़ने दिया जाता है। अब बेल की तो क्या विशेषता होती है, उसका तो काम ही है बढ़ना। अरे उसका काम ही क्या है, बढ़ना, तो वो रुकती नहीं है, तो उसको रोकने के लिए रुक, फिर इधर से भी यहां से रुक। अब इसको जैसे ही रोक दिया यहां से, तो फिर इसकी शाखाएं क्या होगी, साइड में से फुटान करेगी, बेल रुकेगी नहीं। चाहे से उसको कहीं से रोको आप, लेकिन रुकेगी नहीं वो, उसका मकसद है बढ़ना, तो ये इधर से बढ़ने लग जाएगी। फिर इसको क्या करते हैं, यहां से क्या करते हैं, जैसे ये लंबी बढ़ने लगती है, चल हट, चल हट, हटा दिए इसको वापस से। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, बेल को कटिंग करते हैं। आया कि नहीं है समझ में। तो निफिन विधि समझ में आएगी नहीं है, इसमें खंबे लेते हैं, तार लेते हैं और बेल चढ़ा देते हैं और फिर चल हट करते हैं। समझ गया क्या, आ गया निफिन विधि। ये शीर्ष विधि से अच्छी विधि मानी जाती है, लेकिन उत्पादन उतना नहीं दे पाती है जितना विधि, कौन सी विधि देती है, पांडाल विधि देती है। अब पांडाल तो आप जानते हो, वैसे ही बचपन से जानते आ रहे हो, देखते आ रहे हो, ठीक है, कितना अच्छा काम होता है उसके अंदर। हाँ, निफिन विधि आराम से 5 व्यक्ति बैठ जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। हाँ, निफिन विधि आपको समझ में आएगी नहीं है, निफिन विधि, ठीक है। इसकी लगभग 1 मीटर से 1.5 मीटर तक इसकी ऊंचाई रखते हैं। क्या अंगूर कहाँ लगेंगे, बेल के लगेंगे, यहाँ पर गुच्छों में, खंबा का लटका, तू लटक जा रही खंबा के जा। हाँ, इसके बाद में आती है टेलीफोन विधि। टेलीफोन विधि निफिन विधि का ही रूपांतरित रूप है। जैसे आपने देखा होगा पहले के जमाने में टेलीफोन के तार आते थे लोहे के खंबे के ऊपर ऐसे, और फिर वहां पर ऐसे टनन टनन ऐसे हेलो ऐसे करते थे नहीं। और आजकल क्या करते हो, एंड्रॉइड फोन निकाला, हेलो, आया नया समझ में। तो यहां पर क्या है, टेलीफोन विधि। कौन सी विधि, टेलीफोन। टेलीफोन विधि इसका रूपांतरित रूप है। ऐसे ही खंबे लेते हैं, लकड़ी की खपचियां ले सकते हो आप लोग, ठीक है। और इसके ऊपर ऐसे ऐसे क्या करते हैं, एक लोहे की एंगल बांध देते हैं इसके ऊपर। अब चाहे से आपके पास बेल्डिंग की सुविधा है, बेल्डिंग कर दो, बोल्ट कसने की है तो बोल्ट लगा दो, इसके ऊपर कुछ ही लगा दो, आप आपकी मर्जी है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब यहां से क्या करेंगे, एक तार दूध करते हुए ऐसे करते हुए ऐसे दूध, फिर ऐसे करते हुए ऐसे ऐसे और ऐसे आकर क्या हो जाता है इसके ऊपर, और फिर ऐसे करके और ऐसे करके यहां तक,
आ गए तार। अब ये देखो कितनी शानदार यहाँ पर तार बिछाए गए हैं, किसके लिए? बेल के लिए। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, बेल को इसके ऊपर ले भाई, चढ़ 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 चढ़, ऊपर जाते ही यहाँ पर हट, चल यहाँ से, और फिर इसको देखो क्या आवाज आई है ना? आप तो ये तो आवाज ऐसी है, लेकिन कई है ना गानों की आवाज भी लगा के रखते हैं। क्या रखते हैं? गानों की आवाज भी लगा के रखते हैं। तो देखो यहाँ पर, अरे इसको समझ लेना फॉर्मेट को एक बार, क्योंकि ये वैसे आएगा नहीं, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन सी घटिया है, कौन सी सबसे अच्छी है। ठीक है, यहाँ पर इसको हट करते ही यहाँ से ऐसे तार रहते हैं ना आगे की तरफ, तो इसमें से यहाँ से फुटान होगा, चलो 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 चलो, यहाँ तक आते इसको फिर से काट देते, फिर हाँ चल हट, फिर यहाँ से ऐसे ऊपर जाते फिर हट, फिर यहाँ से ऐसे चलो चलो चलो, यहाँ पे चट, और इधर आते चट, और इधर आते ही चट, इधर आते ही चट। अब ये चीज समझ में आ गई। फिर इसके बाद में जैसे ही शाखाएं क्या होती है, इसको ऐसे यहाँ से कट करते इसमें शाखाएं इस तरफ बढ़ेगी, बढ़ने दो, चलने दो, इस प्रकार से इसको आगे की ओर बढ़ने देते हैं। क्या करते हैं? बढ़ने देते हैं, और जैसे ही आगे की ओर बढ़ने लगती है, चट चट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। फिर ये शाखाएं क्या करती है, ऐसे चलने दो, इस प्रकार से बढ़ती है। फिर इन शाखाओं को ऐसे यहाँ से भी कट कर देते हैं, तो इस प्रकार से एक क्या बन जाता है, छप्पर सा बन जाता है ऊपर की ओर। क्या बन जाता है? छप्पर सा। और फिर यहाँ पर क्या लगते हैं, नीचे की ओर अंगूर के गुच्छे लगते हैं। लंगूर तू है, लंगूर तो ये इस प्रकार से गुच्छा लगता है। आराम से इसके ऊपर हार्मोन छिड़काव किया जा सकता है, रोगों कीटों का ध्यान रखा जा सकता है, आराम से इसकी देखभाल की जा सकती है, लगभग हाँ आराम से तोड़ के खाया भी जा सकता है, तुड़ाई की जा सकती है, पूरी चीजों की देखभाल की जा सकती है, सिंचाई आराम से दी जा सकती है, आराम से नीचे ऊपर से किधर से भी घूमो आराम से। ठीक है, तो इस प्रकार की विधि होती है। कौन सी विधि होती है? निफिन विधि। कौन सी विधि? सॉरी, टेलीफोन विधि होती है। कौन सी विधि होती है? टेलीफोन विधि। इसमें एक तार रखते हैं, इसमें 3 तार रखा जाता है। फिर इसके बाद में आती है पंडाल विधि, और पंडाल तो आपने देखा ही होगा शादी ब्याह में। ठीक है, आप जैसे ही जाते हो गेस्ट के रूप में, तो अगला जो जिसकी शादी होती है वो तो क्या उसके पापा व्यवस्था करते हैं आपके लिए। तो इस प्रकार से यहां पर क्या किया जाता है, पंडाल में चार इस प्रकार से पिल्लर लगाए जाते हैं। पिल्लर के ऊपर पिल्लर 4x4। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया? सही है, ये थोड़ा सा इसको वापस से देखते हैं। अरे ऐसे नहीं, ऐसे बना लेते हैं। और ये वाला दिखेगा नहीं, दिखा दें ये भी, फिर भी ये लो। ठीक है, छोटा नहीं है ये ऐसे देखने पर ऐसे दिख रहा है लल्लुओ, 3D डिजाइन है ये, आप लोग तो बनाना जानते नहीं हो। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 खंबे लिए जाते हैं। ओ खंबो ठीक है आती है ना, ओ खंबो आगे थे जानो चो हाँ ठीक है सर, देखा है आपने ऐसा? चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर देखते हैं। अरे इधर देख, हाँ सर देख लो, अंगूर की खेती समझ सको वैज्ञानिक तरीका है, पूरा बिल्कुल रिसर्च की गई है इसके ऊपर बहुत तगड़ी, तो आप भी सीख सकते हो अंगूर की खेती। अब यहाँ पर क्या किए जाते हैं, 4 अंगूर की बेल ली जाती है। एक बेल यहाँ से, एक बेल यहाँ से, एक बेल यहाँ से, और एक बेल यहाँ से। जैसे ऊपर की तरफ जाया जाता है, हट बिल्कुल, और उसी प्रकार से इसको बढ़ने दिया जाता है। जैसे ही ये बढ़ने लगती है, जैसे ही ये बढ़ने लगती है, इसको हट
जैसे ये बढ़ने लगती है इसको हट, फिर इस प्रकार से इसको यहां से और इसको यहां से ऐसे। अब यहां पर इसकी शाखाएं ऐसे आती है, ऐसे आती है, ऐसे आती है, इधर से भी ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे हट, बिल्कुल। और इसके ऊपर ऐसे जाल, और इसके अलावा यहां पर इसमें ध्यान रखना है, चारों जो खंबे लगाए ना, इनके बीच में तार की जाली बांधनी है। कैसे बांधनी है? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हो गया। अब इसके बाद में यहां से ऐसे तार बांध देने और इधर से ऐसे तार बांध देने, ठीक है। इस प्रकार से जाली बांधनी है इसके ऊपर, और फिर इसके ऊपर ऐसे बेल को बिछा देना है। तो इस प्रकार से यहां पर क्या करते हैं, सबसे उपयुक्त, सर्वश्रेष्ठ, अधिक खर्चीली, महंगी विधि। इसके अलावा यहां पर इसके अंदर क्या होता है कि सबसे ज्यादा उत्पादन। ये तो वही बात हो गई, जितना घी डालोगे उतना ही क्या होगा, नहीं, जितना चीनी डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो यहां पर जितना आपने खर्चा किया उसके अकॉर्डिंग उत्पादन भी उतना ही। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार से यहां पर क्या होती है, पांडाल विधि अपनाई जाती है। क्या अपनाई जाती है? पांडाल विधि अपनाई जाती है। लिखो इसको, जल्दी से लिखो, वीडियो के नाम लिख लो। वैसे समझ में तो आ गई होगी आपको। शीर्ष विधि नहीं, वर्णन क्या लिखवाऊंगा इसमें, समझ गए? बस समझ में आना चाहिए आपके, और तो कुछ नहीं है। समझ में तो आ गया। अब भूल जाओ जी को। शीर्ष विधि लिख लिया, और शीर्ष विधि में आप लिख लो एग्जाम्पल, ब्यूटी सीडलेस और परलेट किस्मों के लिए उपयुक्त विधि। एग्जाम्पल लिख लो इसके। हाँ, आपके घर के पीछे ही पड़ी है, उठा लेना। अरे बंद कर दो, इसमें दिख रहा है ऐसे कैसे यार पूरा। बंद करो हर्षनाथ, बंद करो। लिखो शीर्ष विधि, और शीर्ष विधि में एग्जाम्पल लिखो। यह विधि ब्यूटी सीडलेस और परलेट के लिए उपयुक्त विधि है। परलेट और ब्यूटी सीडलेस, हाँ है लेडी फिंगर वैसे भिंडी को बोलते हैं, वैसे केले की इसमें। और निफिन विधि, और इसमें लिखो थॉमसन और परलेट किस्मों के लिए। और इसका उपनाम लिख लो 4 कैन मेथड, निफिन विधि का 4 कैन मेथड। शाखाएं अर्थ दही का बना सको। तो अब लिखो टेलीफोन विधि, इसे 6 कैन विधि भी कहते हैं। हाँ 6 कैन, 6 SIX, कैन। अरे पैक नहीं, पैक कर रहा है, ठीक है। आगे लिखो पांडाल विधि और 6 कैन विधि बस। और इसके बाद में लिखो आप पांडाल। इस विधि के उपनाम लिख लो मंडप विधि है। भगवान क्या करेगा इसमें? लिखो वायर विधि, क्योंकि वायर बिछाए जाते हैं ना इसमें, वायर विधि। फिर लिखो इसके बाद में और पांडाल को और क्या बोलते हैं रे? मंडप। हाँ मंडप लिख लो, पांडाल, मंडप और वायर विधि बहुत है। इसके बाद में एक और है, इसका नाम वो बाद में लिखाऊंगा मैं, ठीक है। लिखो यह सबसे प्रचलित और महंगी विधि है। विधिया नहीं, विधि है। यह आपका लगभग हॉर्टिकल्चर का सिलेबस कंप्लीट होने के कगार पर है।
हाँ सब्जियां पड़ी है। किस में लिखा दी गई इसकी? कहाँ लिखा दी किसमें? चलो ठीक है, अब आपका आगे का जो चैप्टर रहेगा वो कल, ठीक है।